हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री का रिजल्ट आज भी नहीं आया और आज तो पूरा दिन ही इंतजार था कि शायद आज लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज भी निराशा ही हाथ लगी है, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रही हूँ रिजल्ट से लेकर कि अब हमें रिजल्ट का इंतजार। हाँ, आपकी तरह मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट ही हूँ, जिसे आपकी तरह ही जैसे पूरा दिन फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, पूरा दिन ऐसे एंजाइटी टाइप फील होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट आ नहीं रहा है, एग्जाम ले 10 दिन। कोई कोई तो बहुत 600 1200 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्हें इतनी दूर एग्जाम देने जाना है क्योंकि किसी किसी ने अदर स्टेट से फॉर्म फिल किया होगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। और फिर टिकट्स की भी इस टाइम पे, क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे टिकट्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे वो तत्काल में हो, चाहे वो रिजर्वेशन में नॉर्मल टिकट्स हो। बहुत मुश्किल और भीड़ भाड़ का टाइम होता है ये, तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बहुत दूर के लिए ट्रैवल करना, वो भी एग्जाम हो आपका और आपको किसी और शहर में फिर किसी और जगह जाना है और ट्रैवल करके, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या होगा। एक तो रिजल्ट की टेंशन, ऊपर से टिकट की टेंशन, क्योंकि टिकट का भी ये है कि एग्जाम का जैसे रिपोर्टिंग टाइम है, तो ये इसका भी भरोसा नहीं है कि रिपोर्टिंग टाइम सुबह का ही होता है, क्योंकि मुझे अभी क्लियरली इतना याद नहीं है आईपीएस पीओ में लास्ट टाइम कि आईपीएस क्लर्क में रिपोर्टिंग टाइम आफ्टरनून का कर दिया गया था, 1 बजे था शायद रिपोर्टिंग टाइम लास्ट टाइम आईपीएस क्लर्क का था कि आईपीएस पीओ का, जो कि हर बार मॉर्निंग का या सुबह 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता था, उस बार आफ्टरनून का रिपोर्टिंग टाइम था। तो ऐसे में थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं, तो स्टूडेंट जो है वो कैंडिडेट्स टिकट बुक कराने में भी कर रहे हैं कि हम टिकट बुक करा देते हैं, फिर ऐसे में थोड़ा होता है कि हाँ टिकट तो बुक करा देंगे, तो क्या होगा, कैसे होगा, रिपोर्टिंग टाइम कब का होता है, कब का नहीं होता है, मॉर्निंग का होगा, आफ्टरनून का होगा। तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम होती ही है। ये सब चीज़ें सोचने सोचने में लगता है कि अगर नहीं हुआ तो भले ही 120 रुपीज़ ही कटेंगे टिकट के, लेकिन पैसे तो पैसे ही होते हैं एक स्टूडेंट के लिए, ये इतने पैसे भी, क्योंकि हर बार हम 6 फॉर्म तो भरते ही भरते हैं हर साल, और फॉर्म भरने में ही इतना पैसा लग जाता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हो गया उनको नहीं इतना होता, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म भरना और ट्रैवल का जो पैसा लगता है, खर्च लगता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो वो सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि इतना खर्चा हो रहा है हमारी ट्रैवलिंग में, हमारे एग्जाम्स में, ये सब चीज़ें सोच में आ ही जाता है। तो ये सब चीज़ें तो चलो एक बात हो गई। अब मैं सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमें ये सब चीज़ें, इतना जो प्रेशर हमारे माइंड में आ रहा है कि हमारा अब आगे जिनका जिनका आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जाम है मेंस का, वो 29 को हो, तो वो इस रिजल्ट के चक्कर में उनका वो एग्जाम का मेंस का एग्जाम बर्बाद जाएगा, बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनको इस रिजल्ट की टेंशन है, एग्जाम की भी टेंशन है। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि जिनका आरआरबी पीओ मेंस है, अभी सिर्फ वो उस पर ही फोकस करें, क्योंकि ये रिजल्ट ये तो है ही कि एग्जाम से पहले तो आ ही आ जाएगा, इस हफ्ते तो आ ही आ जाएगा, हो गया किस दिन लाते हैं रिजल्ट, किस दिन नहीं लेके आते हैं। अब ये चीज़ें छोड़ दीजिए, मैं भी ये चीज़ मैं सिर्फ आपको ये सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं अपने आपको भी ये सलाह दे रही हूँ कि हो गया, अब जो होना था हो गया, अब उसको साइड में रखते हैं। और आप जो है मैं तो अब जब नोटिफिकेशन आएगा कि रिजल्ट आउट हो गया है, तभी मैं वेबसाइट खोल के देखने वाली हूँ और तभी मैं चेक करूँगी कि हाँ रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया है, क्या है क्या नहीं। इसलिए क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ऐसे में मेरी खुद की स्टडीज़ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आज तो पूरा दिन मेरा, मैं पढ़ भी रही थी तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बस यही लग रहा था कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, बार बार दिमाग वहीं जा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे मेरे जैसे आईपीएस रिजल्ट करेगा तो वैसे ही मैं तुरंत से तुरंत आपको बताऊंगी कि रिजल्ट आया कि नहीं, जल्दी से जल्दी ही वीडियो आएगी, रिजल्ट आते ही वीडियो आएगी, जैसे लिंक आउट होगा, जिस दिन भी आउट होता है उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि अपनी अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिए, अपनी अपनी, क्योंकि सिर्फ यही मेंस और प्री नहीं है, आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके आपको मेंस और प्री देने हैं, तो उन पर फोकस कीजिए और इसकी भी तैयारी अच्छे से करिए। अगर होगा तो होगा, नहीं तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी और तो अलग तो कोई टॉपिक नहीं है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेंस का जो जो भी जितना भी पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, तो आपको अगले मेंस में काम आएगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अगले प्री में काम आएगा। तो इसमें कोई भी ये नहीं कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चला जाएगा, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत एग्जाम्स की, अभी बहुत सारे। हाँ, ये बात अलग है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतना सारा डिले हो रहा है रिजल्ट में, जिसके प्रेशर आ रहा है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस प्रेशर को साइड में रख के हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड हमें एग्जाम क्लियर करना है। रिजल्ट, प्री का रिजल्ट बस हाथ में लेकर हम क्या करेंगे? अगर एक हफ्ते पहले रिजल्ट आता है तो एक हफ्ते में हम इतना ही पढ़ लेंगे, तो इससे अच्छा जो भी पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ना है। और रिजल्ट की बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि क्या है कैसे है, आएगा तो तुरंत हमें देख लेना, चेक कर लेना कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो अगले में अगले एग्जाम में फोकस करना है, अगर हो गया तो उसको भी फोकस करना है, और अगला एग्जाम जो आ रहा है उस पर भी फोकस करना है। तो ऐसे हमें अपनी स्ट्रेटजी और माइंड को, क्योंकि ये माइंड जो है यही है जो हमें डाइवर्ट करता है दूसरी चीज़ों में, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस बार जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि हर बार हमारे पास ना तो इतना पैसा है कि हम फॉर्म भर के हर बार एग्जाम देते रहें, हर बार ट्रैवल करते रहें, नहीं इतना पेशेंस लेवल है कि हर बार एग्जाम ही देते रहें। तो इसलिए इस बार अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छे से एग्जाम देना है, और रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि क्या है, कैसे आएगा रिजल्ट, की नहीं आएगा। रिजल्ट तो आएगा ही, ये तो नहीं रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, लेट हो रहा है तो हो गया, कोई बात नहीं, पर अपनी प्रिपरेशन तो हमें ऐसी रखनी पड़ेगी ना कि जब रिजल्ट आए और अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम इतना प्रिपेयर रहें कि हाँ, नहीं तो रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आने का क्या फायदा अगर हमारी मेंस की प्रिपरेशन नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को माइंड में ध्यान में रखिए कि हमें प्री के साथ साथ मेंस भी ट्राई करना है, सिलेक्शन लेना है। सो यही चीज़ मैं बताना चाहती थी कि बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से स्टूडेंट का माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा था स्टडी से। तो इसीलिए मुझे बताना आप सभी के लिए जरूरी था कि प्लीज रिजल्ट बस को मत देखिए, अब सिलेक्शन को देखिए, हमें सिलेक्शन लेना है। रिजल्ट अगर क्लियर हो गया तो मेंस में, अगर हमारी मेंस की तैयारी नहीं रहती अच्छे से, तो हम मेंस में क्या करेंगे। और कल मैं कैसे आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रही हूँ इसकी स्ट्रेटजी वीडियो कल जरूर से जरूर डालूंगी, और 100% ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी वीडियो रहेगी।